सियावर रामचंद्र की निरेगा 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 हरि 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् या ते दो तुषारहार धवला या या वरदंड मंडित करा या या ब्रह्मासुत शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिता सामातु भगवती निःशेष जगत पमगरे गणिरे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल बोल भगवान की जय।
रामचरण प्रीत करी पाली सुभन सियावर रामचंद्र की अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीमत् परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वंदे विदेहकन्या पदकुंडलीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचेतं हन्तुं त्रितापमणिं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुण्यम् उल्लङ्घ सिन्धो है सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जाने बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय बोले वाला भगवान की जय। राम और राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, ममतामयी माताओं, भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आप और हमको माइक के माध्यम से जोड़ने वाले उद्घोषक महोदय जी और जिनका भी सहयोग जाने अनजाने ये मानस मंच सजाने में लगा हुआ होगा, उन सभी के श्री चरणों में हमारी सुयस मानस मंडली भेलवा कुदा जिला धमतरी के समस्त सदस्यों की ओर से सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। चलिए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। उसके पूर्व आप सबों को हमारे हिंदू नववर्ष के आगमन कल होना है, चैत्र नवरात्रि का, आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ले चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड की। किष्किंधा तीन शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, किस, किम और धा। किस कहते हैं बंदर को, और किम माने क्यों, और धा माने दौड़। ये बंदर किस लिए दौड़ लगा रहे हैं, और ये किष्किंधा कांड में बंदरों की ही कथा है। पहले दौड़ लगाया किसने? बाली ने। कहां दौड़ लगाया? मायावी राक्षस को मारने के लिए गुफा तक दौड़ लगाता है ये बाली है, ये भी बंदर है। दूसरा दौड़ लगाया सुग्रीव जी महाराज। वो किस लिए और कहां के दौड़ लगाया? वो इसलिए दौड़ लगाया, जब बाली की मुष्टिका सुग्रीव को पड़ती है तो बाली के भय के कारण अपने आप को बचाने के लिए और वो ऋषिमुख पर्वत तक के दौड़ लगाते हैं। और तीसरा दौड़ लगाने वाले हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज दौड़ लगाते हैं कहां के लिए? भगवान राम को पाने के लिए। और हम सबको दौड़ लगाना कहां चाहिए? भगवान को पाने के लिए दौड़ लगाना चाहिए। और ये जितने बंदर हैं सब दौड़ लगाते हैं और अंत में भगवान को ये सब प्राप्त कर लेते हैं। पानी भी प्राप्त करता है। जो हमें प्रसंग मिला हुआ है उसमें गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बाली को
भगवान राम के रूप में कब मिलते हैं? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर। बाली जब जान लेता है कि वास्तविक में भगवान है, बाली नहीं जानता ऐसी बात नहीं है, बाली पूर्व में ही जान रहा था कि ये भगवान है, लेकिन उनके मन में अहंकार भरा हुआ था। और जब तक जीव के जीवन में अहंकार भरा रहता है वो भगवान को 100% नहीं पहचान पाता। जान तो लेता है लेकिन जानने भर से कुछ नहीं होता है, जानने के बाद मानना पड़ेगा और मानने के बाद पहचान करना पड़ेगा। बाली के जीवन में ये तीन, बाली पहले जान लेता है, क्योंकि होता क्या है, ये बाली जो है मायावी जब इसको ललकार लगाता है तो उनसे युद्ध करने के लिए बाली जो है चला जाता है, और बाली के पीछे पीछे उनका छोटा भाई सुग्रीव भी उनके साथ में जाता है। बाली जो है वो गुफा में प्रवेश कर लेता है, और गुफा में प्रवेश करने के पहले उन्होंने सुग्रीव से कहा कि मुझे 15 दिन यहाँ इंतजार करना, मेरा एक पखवाड़ा इंतजार करना, यदि मैं एक पखवाड़े में लौट करके नहीं आऊंगा तो समझ लेना बाली अंतर गुफा के अंदर मारा गया, ये समझ लेना। और ऐसा कह करके बाली तो चला गया। और सुग्रीव जी महाराज जब राम को अपनी आप बीती सुनाते हैं तो कहते हैं कि महाराज मुझे तो बाली भैया ने एक पखवाड़ा इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो वहाँ पूरा महीना भर इंतजार किया, और महीना भर इंतजार करने के बाद गुफा के द्वार से खून की धारा बहने लगी, तब मैंने समझ लिया कि बाली मारा गया। और मैं आ गया किष्किंधा में राज्य को, राज सिंहासन को लोगों ने सुना देखा तो उसमें मुझे विराजमान करा दिया गया। बाली जो है कुछ समय पश्चात वो माया आयु दानव को मार करके आता है और मुझे राज सिंहासन में बैठा देख करके इतना मार लगाता है महाराज, जिसके भय के कारण मैं किष्किंधा से और ये ऋष्यमुख पर्वत तक के दौड़ लगाया। तो सुग्रीव जी महाराज जब आप बीती बताते हैं, उनके बाद में जब दोनों की मित्रता होती है भगवान राम और सुग्रीव में, सुग्रीव को ललकारने के लिए भगवान राम ने कहा, सुग्रीव जाकर के बाली को ललकार लगाता है तो बाली की पत्नी धर्म पत्नी तारा जो है उनको समझाती है कि महाराज ये सुग्रीव तो बड़ा डरपोक है और ये किसके बल में ललकार लगा रहा है। तब बाली ने कहा मैं जानता हूं वो भगवान है, लेकिन भगवान किसी को अपना और किसी को पराया नहीं समझता है। कह बाली सुन धीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। यदि मैं मारा भी जाऊंगा तो अभी अनाथ हूं, मैं सनाथ हो जाऊंगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। मैं जानता तो हूं, लेकिन जानबूझ करके भी भगवान का जिसके ऊपर सहारा है, भगवान जिसके सहयोग कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए बाली जो है चलने लगता है। तब गोस्वामी जी महाराज से संतों ने पूछा, महाराज ये बाली जो लड़ाई करने के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है सुग्रीव से, तो ये बलवान बाली जा रहा है कि गुणवान बाली जा रहा है? क्योंकि समदर्शी रघुनाथ ऐसा कहना गुणवानों का ही काम है, ये पंडितों का काम है, ये वेदांतियों का काम है। वेदांती बन करके ये बाली जा रहा है कि बाली तो बहुत बलवान है ना, इतना बलवान कि संतों ने बताया कि बाली से कोई लड़ने के लिए जाता था तो सामने वाले का आधा बल बाली में जाकर के समा जाता था। इतना बलवान, सामने वाले के आधा बल को खींच लिया करते थे। तो बाली बलवान बाली जा रहा है कि गुणवान बाली जा रहा है? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुग्रीव के ऊपर राम का सहारा है, राम सुग्रीव का सहयोग कर रहे हैं, उनसे जब वो लड़ने के लिए जा रहा है तो ये बाली कौन है? तो अस कही चला महाअभिमानी, ये महाअभिमानी अहंकारी बाली जा रहा है। भगवान का सहयोग जिसको मिला है उनसे लड़ने के लिए जा रहा है, अर्थात इसके मन में अहंकार भरा हुआ है। और जब तक के जीवन का अहंकार नाश नहीं होगा तब तक भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। और
ये बाली का अहंकार जब मिट जाता है, ये रामचरितमानस में 3 अहंकार कहे गए हैं। सात्विक अहंकार के रूप में परशुराम जी महाराज, और ये बाली जो है वो राजसिक अहंकार के रूप में है, और कुंभकर्ण को कहा गया है तामसिक अहंकार। और अहंकार को उत्तर कांड में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये डमरुआ रोग है, और डमरुआ रोग का इलाज केवल ऑपरेशन है, शल्य चिकित्सा है। टेबलेट खाने से, इंजेक्शन लगाने से, दवाई ग्रहण करने से ये जो डमरुआ रोग है ठीक होने वाला नहीं है, ये ऑपरेशन ही चाहिए। तो भगवान राम ये तीनों अहंकार का ऑपरेशन करते हैं। सात्विक अहंकार के रूप में परशुराम जी महाराज का अहंकार दूर करते हैं वाणी के द्वारा। ये बाली जो है राजसिक अहंकार है, राजसिक अहंकार का ऑपरेशन करते हैं एक बाण में। क्योंकि जब सुग्रीव से मित्रता होती है तब भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से ये बाली के अहंकार का इलाज करता है भगवान राम। और तामसिक अहंकार कुंभकर्ण का इलाज करने के लिए हजारों बाण का प्रयोग और भगवान राम को करना पड़ा, क्योंकि उनका शरीर इतना विशाल था, उनका शरीर इतना बड़ा था कि उनको हजारों टुकड़े में बांटना पड़ा, तो हजारों बाण का प्रयोग करना पड़ा। एक बाण लगते ही बाली जो है वो भूमि में गिर जाता है, और भूमि में गिरने के बाद में किस तरह से बाली का अहंकार उनके जीवन से दूर होता है, इस बात की चर्चा एक भजन के बाद करेंगे भैया। सियावर रामचंद्र की जय। काहे भरोसा है जिंदगी के सीताराम कहिए, नहीं भरोसा है जिंदगी के सीताराम कहिए। काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना। काहे भरोसा है जिंदगी के सीताराम कहिए, नहीं भरोसा है जिंदगी के सीताराम कहिए। काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना।
काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना। काहे भरोसाए जिंदगी के सीताराम कहिए, मेरे भरोसाए जिंदगी के सीताराम कहिए, काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना, काली के कवैया भैया चलना। सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज के द्वारा सुग्रीव और भगवान राम में मित्रता कराई जाती है। और जब भगवान राम सुग्रीव का मित्र बन गए तो उन्होंने पूछा, हे सुग्रीव, हे मित्र, राजकाज छोड़ करके, राजभवन छोड़ करके और ये ऋषिमुख पर्वत में निवास किस लिए करते हो, कारण क्या है? तब सुग्रीव ने बताया कि महाराज, नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं और बाली दोनों सगे भाई, दोनों में इतना प्रेम कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान राम ने पूछा, हे मित्र, फिर अलग अलग कैसे होना पड़ गया? तब उन्होंने कहा, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽपि जायते, क्रोधात् भवन्ति सम्मोहः, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। यदि जीव कोई कामना करता है और कामना यदि पूरी नहीं होती तो उनके मन में क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है तो बुद्धि का विनाश कर देता है, और जिसकी बुद्धि का विनाश हो जाए तो उस जीव के विनाश होने में कोई देरी लगने वाली नहीं है। तो हुआ क्या महाराज, बाली जो है वो मैदानों से लड़ने के लिए गया। मैंने पूर्व में निवेदन किया कि एक पखवाड़ा का समय दिया गया था, मैं एक माह तक इंतजार किया, नहीं आए। जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया गया, और उस स्थिति को देख करके अहंकार बाली का जाग जाता है और मुझे मुष्टि का प्रहार करके मुझे भगा देता है। मैं उसके भय के कारण और ये ऋषिमुख पर्वत में निवास करता हूँ। तब भगवान राम ने पूछा, इस ऋषिमुख पर्वत में निवास करते हो तो किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्या? तो बोले, महाराज, महात्मा का श्राप है कि ये बाली इस ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सकता, क्योंकि बाली जो है दुंदुभी नाम के राक्षस को मार करके, और वो दुंदुभी राक्षस जो है भैंसा का रूप धारण करके घुमा करते थे और संतों को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। बाली जो है वो भैंसा रूपधारी दुंदुभी राक्षस को मार करके और उनके टांग को पकड़ करके ऐसा जोर से घुमाए तो उनके बूंद का छींटा जो है उस ऋषिमुख पर्वत में, जहाँ मतंग ऋषि जी का निवास था, खून की कुछ बूंद के छींटे वहां पड़ गए। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने यहाँ खून का छींटा फेंका है वो यदि इस पर्वत में आएगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएगा। इस भय के कारण और बाली यहाँ नहीं आता। इसीलिए महाराज, मैंने जब आपको देखा, आप दोनों भाइयों को देखा, तो मेरे मन में भय पैदा हो गया कि बाली तो स्वयं आ सकता नहीं, लेकिन आजकल की भाषा में कहें तो सुपारी दे करके तो नहीं भेजा होगा मुझको मारने के लिए। इसलिए हनुमान जी महाराज वो भी दौड़ लगाते हैं ऋषिमुख पर्वत से, और कहाँ दौड़ लगाते हैं? भगवान राम के चरण कमल तक के, और हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं और भगवान राम को पहचान करके प्रणाम करके और सुग्रीव के पास ले जाते हैं, उनका मित्रता करा देते हैं। और मित्रता कराने के बाद जब भगवान राम संकल्प लेते हैं कि सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ, बाली है कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। तब सुग्रीव के मन में संशय होता है, और प्रत्येक जीव के मन में संशय होता है, क्योंकि सुग्रीव को ये पता था कि बाली से जो लड़ने जाता है आधा ताकत जो है वो बाली में जाकर के समा जाता है।
तो भाई यदि छोटा मोटा बर्तन हो, बड़े बर्तन में वो छोटे बर्तन का जल जो है समा जाएगा, लेकिन समुद्र का जल कहीं समाएगा? बाली है एक छोटा सा बर्तन और भगवान राम कौन है? समुद्र। भगवान राम के लिए कई बार समुद्र का प्रयोग किया गया है। कृपा सिंधु कहा गया है, करुणा सिंधु कहा गया है, करुणा सागर कहा गया है। तो सागर का जल जो है वो किसी बर्तन में आने वाला नहीं है। इस बात को बताने के लिए और भगवान राम ने कहा कि आपको विश्वास कैसे होगा मित्र जी? तब सुग्रीव ने कहा ये गोल वृत्ताकार 7 ताल के वृक्ष लगे हुए हैं और इस 7 ताल के वृक्ष को जो कोई एक बाण से गिरा देगा वही बाली को मार पाएगा। भगवान राम जो है एक बाण का प्रयोग करके वो गोलाकार 7 ताल के वृक्ष को उन्होंने गिरा दिया। तब सुग्रीव जी के मन में विश्वास हो गया कि हाँ ये बाली को मार सकते हैं, अर्थात ये पूर्ण ब्रह्म है, ये भगवान है। जब सुग्रीव को इस प्रकार का विश्वास हो गया तो सुग्रीव भी वेदांत की भाषा कहने लगे। वेदांती बन गए यहाँ सुग्रीव, और सुग्रीव वेदांती बन गए तो उन्होंने कहा कि बाल परम हित जास प्रसादा, अब मिले हूँ राम तुम समन विषादा। मैं तो अभी तक की बाली को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन बाली दुश्मन नहीं है। बाली के कृपा से ही आपका दर्शन मुझे हुआ। तब भगवान राम ने कहा अच्छा, और हमारे और आपके बीच में जो समझौता है उसका क्या होगा? बाली से युद्ध नहीं करोगे, बाली मारा नहीं जाएगा, तो फिर आपकी पत्नी कैसे मिलेगी आपको? और आपकी पत्नी आपको नहीं मिलेगी तो मेरी पत्नी का खोज कैसे लगाओगे? बीच का समझौता का क्या होगा? इसलिए भगवान राम प्रेरित करके और सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। सुग्रीव युद्ध करने के लिए जाता है, बाली से युद्ध करता है। भगवान राम छुप करके देख रहा है, बाली जो है सुग्रीव को मुष्टिका लगा रहा है, उनको मार रहा है। मार से घायल हो करके और सुग्रीव जी भगवान राम के नजदीक पहुंच करके कहने लगे, शिकायत करने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे बाली से लड़ने के लिए तो भेज दिए और आपने मेरा कोई सहयोग नहीं किए। तब भगवान राम ने कहा एक रूप भ्राता तुम दोनों का स्वरूप एक ही है। मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। और केवल देखने भर में नहीं, दोनों की विचारधारा भी तो एक है ना। बाली भी कह रहा है, बाली कह रहा है समदर्शी रघुनाथ वेदांती भाषा, और आप भी बोल रहे वेदांती भाषा कि शत्रु मित्र तो कोई है नहीं, ये तो दुनिया में अपने अपने देखने की नजरिया है। जिसको मैं शत्रु समझ रहा वो तो मेरा मित्र निकला। तो बताओ, विचार में भी एक, आचार में भी एक, व्यवहार में भी एक, रूप रंग में भी एक, पहनावा में भी एक। यदि मैं बाली के ऊपर बाण चला रहा हूं कह करके बाण चला देता और बाण कहीं आपको लग जाता तो लोग मुझे मित्र हंता कहते। इसलिए हे सुग्रीव, मैंने बाली के ऊपर बाण नहीं चलाया। तब सुग्रीव ने कहा महाराज, मैं बाली से नहीं लड़ पाऊंगा, और लड़ूंगा तो केवल आपके कृपा से ही मैं बाली से लड़ूंगा। तब भगवान राम जो है पहचान बनाने के लिए अपने गले का हार सुग्रीव के गले में पहना देते हैं, और गले में पहना करके कहा कि ये हार है, इसके द्वारा मैं आपको और बाली को पहचान लूंगा। अब जाओ युद्ध करो। और पुनः जाकर के युद्ध करता है। फिर भी गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जीव की प्रवृत्ति क्या होती है। जीव जो है वो भगवान को हमेशा भूलते ही रहते हैं, और भगवान जो है जीव को याद दिलाते रहता है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, तो भगवान तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। सुग्रीव के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जब भाई भगवान राम उनको हार पहना करके, माला पहना करके युद्ध करने के लिए भेज दिए तो भगवान भरोसा होकर के युद्ध करना चाहिए। तो सुग्रीव क्या कर रहा है? बहु छल बल सुग्रीव कर। बल लगाना तो ठीक है, लेकिन छल कर रहा है, और भगवान राम को ये छल बिल्कुल पसंद
नहीं है। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। जब तक सुग्रीव जी का मन साफ नहीं होता, भगवान राम को सहयोग नहीं करते। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बहु छल, पहले छल, उसके बाद में बल, पहले छल का प्रयोग, फिर बल का प्रयोग। और ये हारा भय मान, अब हृदय से हार मान गया। और जब हृदय से जब जीव हार मान जाता है, तब उनको भगवान की याद आती है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। जब जीव हार मान जाता है और भगवान को याद करता है, भगवान निश्चित रूप से उनका सहयोग करते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर तान। तब बाली को और भगवान जो है वो बाण मारते हैं। बाण मारते ही बाली भूमि पर गिर पड़ता है। कुछ क्षण उनको बेहोशी आती है, और उसके बाद में जब बाली होश में आया तो भगवान से वो खटपट करने लगा। रामचरितमानस में कई प्रकार के भक्त कहे गए हैं। अटपटे भक्त हैं, लटपटे भक्त हैं, छटपटे भक्त हैं, खटपटे भक्त हैं, सत्य प्रेमी हैं, तत्व प्रेमी है, सब प्रकार के भक्त इसमें हैं। तो ये बाली जो है उनके लिए कहा गया है, ये खटपटे भक्त है। अब क्या खटपट कर रहा है भगवान राम से? जब वो सचेत होते हैं, भगवान राम बाली के नजदीक जाकर के खड़े हो जाते हैं, तब वो शिकायत करते हैं भगवान राम से। बाली, उन्होंने कहा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। आपका अवतार धर्म रक्षा के लिए हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप धर्म रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, आपका अवतार हुआ है धर्म रक्षा के लिए, लेकिन अधर्मी जैसे और छुप करके मुझे आपने क्यों मारा? क्योंकि वृक्ष के आड़ में और छुप करके भगवान राम जो है वो बाली के ऊपर बाण चलाते हैं, बाण का प्रहार करते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज भगवान राम के द्वारा कहलवाते हैं कि किसी के तरफ एक उंगली आप ऐसा दिखाओगे तो ये 3 उंगलियां जो है अपने तरफ इशारा करती है। भगवान राम ने कहा, धर्म की बात कर रहे हो बाली, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस समय छोटे भाई को मुष्टिका प्रहार करके राज्य से निकाल दिए तो निकाल दिए, उनकी पत्नी को भी आपने अपने पास रख लिया। बताओ, भाई की पत्नी को अपने पास रखना ये कहाँ का धर्म है? खुद अधर्मी हो और धर्म की बात करते हो। धर्म की बात जिसे करना है वो पहले धर्म को उनको समझना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर उन्हें चलना पड़ेगा, और विधर्मी होकर के धर्म की बातें करना ये अच्छी नहीं लगती। भगवान राम ने कहा कि देखो, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, ताहि कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी और अपनी बधू अपने पुत्र की पत्नी, और हम भांचा बहू जिसको कहते हैं अपने बहन के पुत्र की बधू, उनको, और एक कन्या और भगनी माने बहन, ये चारों क्या है? ये पुत्री के समान होती हैं। और इनको मैं क्या, मैं मार दिया तो मार दिया, मेरे छोड़ और कोई भी ऐसे कुदृष्टि रखने वाले को मारेंगे तो उनको पाप लगने वाला नहीं है। जो अधर्मी को मारेंगे उनको पाप लगने वाला नहीं है। और नहीं तो सामान्य रूप से कोई किसी की हत्या कर दे तो उनको तो आजीवन कारावास हो जाता है ना, 10 साल 20 साल का कैद हो जाता है।
लेकिन जो अधर्मी को मारेगा, जो विधर्मी को मारेगा और ऐसे अधर्मी विधर्मी को मारेगा, उनको पाप लगने वाला नहीं है। ताहि बधे कछु पाप ना होई, कुछ भी पाप होने वाला नहीं है। तो बताओ, और संतों ने कहा कि ये बाली के जीवन में चारों प्रकार के अपराध हैं। अनुजवध हो, सुग्रीव के पत्नी को तो अपने पास रखा ही है, पहला अपराध। और उसके बाद कहा गया कि भगिनी माने बहन, ये जो है इंद्र का अंश कहा गया है बाली को, और इंद्र की पुत्री के ऊपर भी ये बाली जो है वो दृष्टि रखता था, इसलिए ये दूसरे नंबर का पाप। और तीसरे नंबर का पाप बहन, ये बहन हो गई, दो पाप हो गया। और तीसरे पुत्री, पुत्री के ऊपर भी, अर्थात अपने पुत्र वधु के ऊपर भी ये बाली का निगाह खराब था, ये तीसरे नंबर का पाप। और राजा बलि की पुत्री के ऊपर भी इन्होंने निगाह खराब किया था। इस प्रकार से चार पाप गिनाए गए हैं, और ये चारों पाप जो है वो बाली के जीवन में रहता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, तुमको मारने में मुझे क्या, किसी को भी पाप लगने वाला नहीं है। इस तरह से बाली को जब राम ने उनका उत्तर दिया, तब बाली अब पहचान गए। क्यों पहचान गए? जो दुश्मन से इस प्रकार के नीति पूर्वक व्यवहार करेगा वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। और परमात्मा है कह करके जान लेता है। और जानने के बाद में बाली पुनः निवेदन करता है कि महाराज, क्या मैं अब भी पापी हूँ? भगवान राम से निवेदन करते हैं बाली कि उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अब भी पापी हूँ क्या? क्यों? आप जिसके समक्ष खड़े हो, भगवान जिसके सामने में खड़ा हुआ हो, वो भी मरते वक्त तो भी मेरा पाप कभी हटा नहीं क्या? मेरा पाप छूटा नहीं क्या? मैं अब भी अधर्मी हूँ। तब भगवान राम ने कहा, तुम्हारे जीवन का अहंकार जो है वो भूल गया, अहंकार मिट गया, पाप मिट गया। हे बाली, अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हारे शरीर को अविचल कर देता हूँ, आप अपने प्राण का त्याग न करें। तब बाली ने कहा, महाराज, हम भले ही वानर की जात हैं, हमें चंचल कहा गया है, लेकिन हम इतने भी अकल ही नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार की मृत्यु जो है वो सबको मिलने वाली नहीं है। भगवान सामने खड़े हो और भगवान का दर्शन करते हुए यदि कोई जीव मृत्यु को प्राप्त करे तो उससे बढ़िया मृत्यु और क्या हो सकती है। रामचरितमानस में दो लोगों को जीवन दान देना चाहते हैं भगवान राम। एक तो उन्होंने जटायु जी से कहा कि जटायु, आप जीवित रह जाओ। जटायु ने भी कहा, महाराज, आपके गोद में मुझे प्राण त्यागने का अवसर मिल रहा है, इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो सकती है, इसलिए मुझे जीवन धारण नहीं करना है, मुझे मृत्यु ही चाहिए। और दूसरा ये बाली को कह रहा है कि अचल करो तन राखो प्राणा, मैं आपके शरीर को अविचल कर दूंगा, आप अपने प्राण को शरीर में बचाए रखें। लेकिन बाली ने कहा, नहीं महाराज, इससे बढ़िया मृत्यु और किसी को मिलने वाला नहीं है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहाँ आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक के कोई साधना करता है, लेकिन मृत्यु के समय राम क्या, राम का नाम भी नहीं आता है, और राम साक्षात मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, इससे बढ़िया मृत्यु तो और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्ह तनु त्याग। भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम करने के बाद में बाली जो है अपना प्राण त्याग करता है। और किस प्रकार से? तो सुमन माल जिन कंठ थे गिरत न जाने नाग। नाग कहते हैं हाथी को। हाथी के गले से फूल की माला यदि टूट करके गिर जाए तो हाथी को क्या आभास होगा। इसी प्रकार से बाली को मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, मृत्यु का आभास नहीं होता। ये मृत्यु का आभास नहीं होना, मृत्यु का दुर्दर्द नहीं होना, मृत्यु की पीड़ा नहीं होना, यही सबसे बढ़िया मृत्यु है। और उसके बाद में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बाली को राम ने मारा नहीं, बाली को अपना धाम पठा दिया।
राम बाल निज धाम पठावा, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये पीली बल्ब का इशारा। अब मेरा बोलने का समय समाप्त होता है। चलिए एक भजन, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना, जन्म गवा दिए ना। तेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना, जन्म गवा दिए ना। तेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना, जन्म गवा दिए ना। तेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना, जन्म गवा दिए ना। कुर्बाना मोहे डाले रे दीवाना, जन्म गवा दिए ना। कुर्बाना मोहे
बोलो श्यावर रामचंद्र की। संगीत की दुनिया कितनी शांत हो गई, यूं ही जैसे वीरान हो गई और किसी ने एक ताली तक नहीं बजाई और आज मेरी बस्ती बदनाम हो गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर संगीत वादन और व्याख्यान हमारे बीच। तो सुयस मानस परिवार बेलवाकुदा धमदरी के संतों का पावन किष्किंधा कांड की पावन यात्रा पर कथा प्रसंग कर रहे थे और निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। आइए आपकी सुमधुर संगीत वादन से वसीभूत हुए हमारे दर्शक दीर्घा श्रोता समाज आपको अपना प्रेम पुष्प सादर संप्रेषित करते हैं। तब तक आइए विदाई के लिए आमंत्रण प्रेषित कर दूं आदरणीय आजूराम साहू पूर्व सरपंच ग्राम निमोरा और साथ देंगे आदरणीय राधेलाल साहू जी। आंखों पर कभी न सवाल रखिएगा, जिंदगी को हर हाल खुशहाल रखिएगा। जिंदगी तो नाम है परेशानियों का, इन्हें भूलकर बस अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आइए विदाई के लिए सादर आमंत्रण आजूराम साहू सरपंच निमोरा पूर्व सरपंच और संगत देंगे आदरणीय राधेलाल साहू जी। विदाई के साथ साथ पहुनाई के लिए आमंत्रण दे दूं। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर ग्राम पोस्ट रंजीतपुर कवर्धा के बहनों को, हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर के बहनों को सादर आमंत्रण, द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। इति वर्ताई कूलर के हवा जात के नहीं पाछो तरफ हाथ उठा के बताओ ना, तब पे पता चले जाते हवा एक सीधा ताली नहीं बजाते। रुक गया थोड़ा सा पीछे एक तो कूलर लगवाओ, जोरदार जयकारा लगाओ, ताली के साथ सम्मान करूं। बोलो शंकर भगवान की। आज समिति के कार्यकर्ता मन से भी निवेदन है कूलर में टाइम टाइम में बराबर पानी की पूर्ति करूं। आमंत्रण श्री हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर के बहनों को। मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो अति शीघ्र मंच पर उपस्थिति देंगे। और साथ साथ आओ आपके सम्मान में हमार दर्शक दीर्घा अपन प्रेम पुष्प अपना संप्रेषित करे हैं। ओम प्रकाश यादव 20 रुपया, मनीषा यादव 20 रुपया, दीपिका यादव 10 रुपया, चांसी हिमांशी और भारती 21 रुपया, हिमांशी देविका 20 रुपया, आस्था अनामिका निषाद 20 रुपया, भाव्या गीतांजलि निषाद समस्त निषाद रहले 20 रुपया, कुमारी निषाद 10 रुपया, मुस्कान ग्रोसिका दासू रामहरी। जोरदार ताली बजाइएगा। 101 रुपए का सम्मान मुस्कान दोषिका दासू रामहरी की ओर से। साथ ही साथ दयालु और आइए विदाई की ओर चलते हैं। सुयस मानस परिवार बेलवाकुदा के संतों को आगामी वर्षों का भावना आमंत्रण के साथ आपका गरिमा में उपस्थिति हम समस्त नगरवासी को प्राप्त होगी। इन्हीं साधुवाद के साथ लीजिए सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। बोलो श्यावर रामचंद्र की। ताली वैसे अच्छा से बजना चाहिए। आज अंतिम दिवस रहता मंच तो खचाखच भरे हैं, पूरा जगह नहीं होती बैठे पर। और आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है कि माता मन की जनसंख्या बहुत अच्छा है। अंतिम दिवस के हिसाब से हमारे युवा साथी मन के भी भीड़ रहना रही है, पर शाम को भीड़ हुई। अभी गर्मी के मौसम में तो थोड़ा खाली खाली है और महतारी मन तो बिल्कुल नमन है आप सब लोग आपके गरिमा में उपस्थिति ला। अब
सम्मान विदाई के साथ साथ पहुनाई की ओर चलतन हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार